अब बात करते हैं मार्केट फंडामेंटल्स की। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ गए हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, पहले बैंकों से शुरुआत करते हैं। आज एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स काफ़ी वीक थे। क्या ये मार्केट को थोड़ा डीरेट कर सकता है? थोड़ा बहुत चिंता की बात तो जरूर है अनुज। देखिए, मुझे लगता है और हम लोग जो अभी देख रहे हैं कि जो एसेट क्वालिटी वाला इशू था बैंकों में वो खत्म हो गया है। एसेट क्वालिटी एक लेवल तक इंप्रूव हो गया है। बाय एंड लार्ज यहाँ से ज्यादा इंप्रूव होने की गुंजाइश नहीं। अब क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है और वो क्रेडिट ग्रोथ फाइनेंस करने के लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। और वो डिपॉजिट कैसा डिपॉजिट आप मोबिलाइज कर रहे हो, कितना कर रहे हो, इसके ऊपर आपका फ्यूचर मार्जिन डिपेंड करेगा। क्रेडिट ग्रोथ और मार्जिन दोनों डिपेंड करेगा। तो इस मामले में हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक पीएसयू से आगे रहेंगे। और हमारा थीसिस यही था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में अच्छा प्रदर्शन करेगा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के मामले में। अनफॉर्चुनेटली एचडीएफसी इस क्वार्टर के जो आंकड़े आए हैं उसमें वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वाला पॉइंट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इनका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है और इसीलिए मार्केट को निराशा है इसको लेके। आने वाले क्वार्टर्स में उम्मीद ये करेंगे कि इसमें पिकअप आएगा। तो आई वोंट अभी इमीडिएटली ऐसा नहीं कहेंगे कि डी रेटिंग होगा या ऐसा कुछ। पर हाँ, जो मोमेंटम एचडीएफसी में देखने को मिल रहा था उसमें थोड़ी रुकावट तो जरूर आई है और थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आए हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के ऊपर। पर इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ही ध्यान रखना चाहिए। आप थोड़ी देर पहले फेडरल बैंक का जिक्र कर रहे थे, वो भी हमारे पसंदीदा बैंक्स में एक है और वहां पे बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का भी अच्छा कामकाज चल रहा है अलॉन्ग विद क्रेडिट ग्रोथ। तो मैं ये संक्षेप में कहना चाहूंगा कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और उसका क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा और यही इंडिकेट करेगा कौन सा बैंक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करेगा। ओके, अच्छा। बिल्कुल। मीन वाइल एक बार डिवीज लैब्स लेकर आइए। आज सुबह खुलते ही एक ये स्टॉक रेडार पर आया था। फार्मा में एक अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं अब इस समय। सुदीप, फार्मा पर क्या व्यू रहेगा आप? देखिए, फार्मा में ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है और इसमें डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज जैसे मैनकाइंड, वहां पे हम लोग बहुत पॉजिटिव है, वहां पे खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। लुपिन पे एक कल रिपोर्ट आया था और अगर आपने ध्यान दिया होगा उसमें बोला गया है कि उनका यूएस का बिजनेस में अच्छा तगड़ा ग्रोथ आएगा आने वाले दिनों में। और कुछ फार्मा कंपनीज इंडिया में है जो दिग्गज फार्मा कंपनीज, ये सारे यूएस में इनका बहुत बड़ा एक बिजनेस होता है। और यूएस में अगर ग्रोथ पॉसिबल है तो इनका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होने की संभावना रहेगी। तो इसमें लुपिन को हम आगे रखेंगे अभी। लुपिन में खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि एपीआई कंपनी से फॉर्मुलेशन कंपनी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, जैसे ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे भी खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। मीनवाइल जरा एक बार आप लेके आइए केमिकल बास्केट में दो तीन स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। सडनली बात करते करते दीपक नाइट्राइट एट डे हाई, आरती इंडस्ट्रीज एट डे हाई, मूव अच्छा आ रहे हैं इस वक्त केमिकल बास्केट में। सुदीप सर, केमिकल बास्केट पे आपका टेक क्या है? अब बीते आई थिंक एक महीने से सवा महीने से डिस्कशन चल रहा है, हालांकि अर्निंग्स पे अभी क्योंकि अब आएंगी, लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स तो काफ़ी ख़राब थी कि चाइना की डंपिंग थोड़ी कम हुई है और इवन इनकी उनकी खुद की लोकल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या आप केमिकल्स पे थोड़ा सा कोई पॉजिटिव व्यू रखते हैं इस वक्त? रखते हैं वीरेंद्र जी। पिछले करीब 1.5-2 साल से बहुत पिटाई हुआ है इस सेक्टर का। और ये एक ऐसा सेक्टर था जो कि मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था सिग्निफिकेंटली। और हम लोगों का पिछले 3-4 महीने से ये व्यू रहा है कि ये सेक्टर अभी एक बॉटम में पहुंच गया है, यहाँ से इंप्रूव ही करेगा और वही देखने को मिल रहा है। देखिए, फार्मा में सॉरी जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, इसमें कुछ कंपनीज हैं जो कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और कुछ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज वगैरह की अगर बात करें, वो सीएसएफ कस्टमाइज सिंथेसिस उस पे है। तो वहां पे तो व्यू हमेशा पॉजिटिव रहा है। सिर्फ ये कमोडिटी स्पेशलिटी केमिकल्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं वहां पे दिक्कतें थी, चाइना का डंपिंग जिसका जिक्र आपने किया उसको लेके। और उम्मीद यह है कि चाइना का डंपिंग कम हो रहा है और होगा भी, लोकल डिमांड बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडियन जो स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड यूरोप और यूएस, जहां पे डिमांड जनरली कम हो गया था, वहां पे डिमांड बढ़ रहा है। तो वो मार्केट में भी इनका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है।
डोमेस्टिक डिमांड भी कुछ हद तक इम्प्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो इम्प्रूव हो रहा है। इसमें और एक मैं बात छेड़ना चाहूंगा, एग्रोकेमिकल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलरली कंपनीज लाइक यूपीएल। बहुत पिटाई हुआ है, बहुत नीचे था और परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं था। पर आने वाले दिनों में हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा एग्रोकेमिकल कंपनी है, ग्लोबल बिजनेस है। और एग्रीकल्चर ठीक ठाक होने के साथ साथ इंडिया एंड वर्ल्ड में इसका भी प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ेंगे। और एक लेवल पे यूपीएल अभी भी कोट कर रहा है जहां पे वैल्यूएशन के लिहाज पे अट्रैक्टिव है, पर ये सारे लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए सही है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं देंगे। शॉर्ट टर्म में आप देखिए यहाँ पे मतलब ट्रेड सेंस नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप प्रोस्पेक्टिव बड़ा रखते हैं तो ही थोड़ा फोकस कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा। अब थोड़ा डिफेंसेस पे अब आते हैं लौट के एक बार फिर से। अब आईटी अब जब अर्निंग सीजन की स्टार्ट करेगा सुदीप सर, तो बाइंग तो अच्छी आई है। पिछले अगर आप 10 दिन को देखें तो इसमें आईटी ने बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया है। ऑलमोस्ट ये अब इंडेक्स जो है वो अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है उस पे आके ऑलमोस्ट सेटल हो गया है। मेरे ख्याल से दिसंबर 2021 का हाई था 39,200, जनवरी 2024 का हाई था 38,400, अब ऑलमोस्ट हम 37,600, यानी इट्स हार्डली डिफरेंशियल ऑफ आई थिंक 1000 एंड 1200 पॉइंट्स। बट बात यह है कि क्या इस बार की अर्निंग्स ऐसी होंगी कुछ, या फिर कंपनियों की कमेंट्री ऐसी होंगी कुछ कि हम ऑल टाइम हाई ट्रजेक्टरी को भी वैलिड कर दें, क्योंकि 2021 के निफ्टी हाई और अभी के निफ्टी हाई और निफ्टी के प्राइस में एक ज़मीन आसमान का डिफरेंशियल है। आईटी पर आपका व्यू क्या है इस वक्त, और सिलेक्टिवली बायर हैं क्या आप इस वक्त? नरेंद्र जी, जैसे आपने अभी लास्ट में बोला सिलेक्टिवली बायर है, विप्रो में हम लोग पॉजिटिव है। देखिए दो चार चीज, एक तो मैनेजमेंट चेंज हुआ, और मैनेजमेंट चेंज जो हुआ वो एक सीजन जो इनसाइडर को ही लाया गया है, तो उसके साथ उम्मीदें ज्यादा है। दूसरा, डील विंस आने चालू हो गए हैं, बड़ा डील विन हुआ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ, बड़ा अच्छा डील साइन हुआ है इनका। तीसरी बात है बाईबैक, जिसका कि लास्ट बाईबैक का एक साल जो पीरियड जून में खत्म हो गया है, तो बाईबैक आने की संभावना है। ये सब नजर में रखते हुए विप्रो में थोड़ा अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जरूर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा, हम लोग इन्फोसिस पे पॉजिटिव है, लगता है उसके नतीजे जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है उससे भी बेहतर आएंगे, और तो इन्फोसिस में भी ध्यान दिया जा सकता है। बाय एंड लार्ज लॉन्ग टर्म के लिए आईटी ठीक है, पर अदरवाइज शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट जनरली आईटी सेक्टर में नहीं देख रहे। मीनवाइल थोड़ी सी रिकवरी इस समय आ रही है कुछ स्टॉक्स में। रिलायंस उसको क्लियरली अब लीड कर रहा है, और रिलायंस डे हाई पर आया, और देखिए क्या शानदार मोमेंटम रिलायंस में, पूरा का पूरा निफ्टी को लोअर लेवल से पुल किया अब रिलायंस ने, और अब अपने 52 वीक हाई के काफ़ी करीब। लार्सन एंड ट्यूब्रो, वहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए। पीएफसी की मैंने बात की थी, इवन आरईसी में भी अब अच्छे मूव्स आ रहे हैं, तो पीएफसी आरईसी का कॉम्बिनेशन, वहाँ पर थोड़े मूव्स आ रहे हैं। तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स और पॉकेट्स हैं जहाँ पर मूव्स अच्छे हैं। सुदीप, रिलायंस को लेकर अब क्या व्यू बन रहा है? अनुज, रिलायंस में तो हमारा व्यू बहुत दिनों से पॉजिटिव है, और हम तो रेकमेंड कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। देखिए दो तीन इसमें खास बात है। एक तो इसके जो ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस है वहां पे मोमेंटम वापस आया है। पेट केम में भी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है। पर ये ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर आप 1 मिनट के लिए इसका डिस्कशन ना भी करें, तो जो नए बिजनेस है, पर्टिकुलरली अगर आप जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो आरपू बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस हाइक लिया गया है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है रिलायंस के लिए और जियो के लिए। दूसरी बात, रिलायंस रिटेल, जहाँ पे जबरदस्त कामकाज चालू हो रहा है, नए ब्रांड्स के साथ टाई अप्स हो रहे हैं, और एक्सपेंशन जबरदस्त हो रहा है। सबसे बड़ा रिटेल कंपनी तो है ही, और इसके अलावा भी इसको डिफरेंट डायरेक्शन में फोकस किया जा रहा है, जिसके चलते एंटायर मार्केट स्पेक्ट्रम को कवर किया जाए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप भारती के वैल्यूएशन के साथ रिलायंस जियो कंपेयर करें, ट्रेंट वगैरह डीमार्ट के साथ कंपेयर करें, रिलायंस रिटेल, और इसके साथ अगर आप ग्रीन एनर्जी, उसका तो अभी डिस्कशन ज्यादा हो ही नहीं रहा है, पर एक बहुत बड़ा बिजनेस वहां पे भी बन रहा है, तो सम ऑफ पार्ट्स बहुत तगड़ा है। और ये वैल्यू अनलॉकिंग शुरू होगा, कब शुरू होगा ये बताना मुश्किल है, पर आने वाले दिनों में अगले 1 डेढ़ साल में वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगा। तो यहाँ पे अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम